जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, P5 क्या है? यानी कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उनको कहा जाता है P5 और बड़े दिनों से, बड़े सालों से भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये P5 जो है ये P6 हो जाए, यानी कि भारत इसका एक मेंबर बन जाए। ये P5 कैसे चुने गए, ये P5 कौन? थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में हो क्या रहा है। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो ऐसा माना गया कि एक ग्लोबल बॉडी होनी चाहिए। वो ग्लोबल बॉडी जो यार ये जंग वंग से, लड़ाई युद्ध से, इन सब से दूर रखे और जो मसाइल हैं दुनिया के, जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में डिप्लोमेसी के साथ सॉर्ट आउट करे, उसको रिजॉल्व करे। तो उसके लिए एक मंच बनाया गया और उस मंच का नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस। तो बोला साहब, यूनाइटेड नेशंस है, ये ऐसा मंच है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्योंकि लोगों ने देखा कि यार लाखों करोड़ों लोग निपट गए, यार देश के देश निपट गए और इतनी खतरनाक लेवल पे नरसंहार हुआ कि मतलब लोगों को विश्वास नहीं था कि यार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है क्या। हिरोशिमा नागासाकी की बात देख लीजिए आप, दो के दो शहर बिल्कुल जिसको कहते हैं एटम बम से बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद जो यहूदियों के साथ हुआ, नात्सियों ने 60 लाख यहूदी मार दिए, 60 लाख यहूदी। और वो लड़ने वाले नहीं थे, वो सिविलियंस थे। कोई दुकानदार था, कोई किसी का रेड़ी का काम था, किसी का सड़क का काम था, किसी का कुछ, कोई स्कूल टीचर था। अगर देखा कि भाई ये यहूदी है, पकड़ के डालो गैस चेंबर में, यानी कि बड़े बड़े हॉलों में डाला और जहरीली गैस छोड़ दी। लोग दम घुटने से मर गए। और पहले इनसे कब्र खुदवाते थे, कब्र खुदवाने के बाद उसी कब्र के आगे इनको खड़ा करके किसी को गोली मार के अंदर धकेल दिया, किसी को गैस चेंबर से। तो बहुत जिसको कहते हैं बुरी चीज हुई। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेटअप हुई और यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप हुई। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यह काम था कि या आप कह सकते हैं कि ये जो तगड़े 5 मुल्क, दुनिया के तगड़े 5 मुल्क, कि कहीं पे भी कुछ होगा तो ये यूएन की एक किस्म से, मैं इंटायरली एक्यूरेट तो नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं, 100% एक्यूरेट मत समझिएगा इसको, लेकिन मैं समझाने की कोशिश विद एन एग्जांपल कर रहा हूं कि ये होगा यूनाइटेड नेशंस की फौज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी वाले डिसाइड करेंगे क्या करना है, किसका क्या वीटो है, क्या। तो इसके एक तो बन गए परमानेंट मेंबर्स और एक मेंबर जैसे रोटेशनल बेसिस पे जुड़ने लगे साल साल भर के लिए। दोस्तों, भारत का यह कहना है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। यह भारत कई सालों से कह रहा है और अब जो भारत का मामला है वो और मजबूत और तगड़ा हो गया। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के लिहाज से भारत हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, 10 नंबर पे भारत की इकोनॉमी थी, 5 नंबर पे आ गई है और अब ये कह रहे हैं कि साहब 2-3 साल के अंदर ये 3 नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। राइट? चौथे नंबर पे दुनिया पे इसका स्टॉक मार्केट आ गया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो राजनाथ सिंह जी ने बोली थी ना कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, भारत का 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब भारत को इसका मेंबर बनना चाहिए। और भारत क्या कह रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और लेटेस्ट चीज है कि भारत ने जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार निभाया, यानी कि 20-25 पता नहीं कितने नहीं जहाज इन्होंने, जब से लड़ाई शुरू हुई है हूथियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में और हमास के बीच में, हिजबुल्ला के बीच में, तो पूरा जो लाल सागर का एरिया है और उसके बाद वाला एरिया भी पूरा समुद्री एरिया है, वहां पे दे रॉकेट मार, दे मिसाइल मार, दे ड्रोन, मतलब हर रोज का रोज वहां पे ड्रामा। और यहां तक कि जो समुद्री लुटेरे हैं वो पूरे के पूरे जहाज को हाईजैक करने के चक्कर में बीच में आता है भारत। और भारत वो काम कर दिखाता है जो अमेरिका नहीं कर पाता। और अमेरिका से लोग कहते हैं यार तुम्हारा तो सेंट्रल कमांड है, ये तुम तो यहां के दादा हो, तुम तो यहां के पुलिस वाले हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। अमेरिका थोड़ा डरा, थोड़ा सा सहमा, क्योंकि जो अमेरिका को डंडे अफगानिस्तान में पड़े थे वो अमेरिका के दिमाग पर पड़े थे, अमेरिका की मानसिकता पर पड़े थे। अमेरिका भूला नहीं वो डंडे। जिस तरीके से अमेरिका को शर्मसार होके रातों रात अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, वो अमेरिका नहीं रहा। वो जोश, वो जज्बा, वो बारूद जो अमेरिका की हड्डियों में था ना दोस्तों, वो बारूद खत्म हो गया। और वो बारूद पैदा हो गया भारत की हड्डियों में, पहले से था हजारों साल से, लेकिन अब ये सामने आकर आया, बिल्कुल सबके सामने। एक जमाने में हमें भी फौज में यही बताया गया था जब मैं फौज में था कि वी आर अ नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी। और इस पर बड़ा गर्व था हमें कि हमने कभी बाहर जाके कभी किसी को अटैक नहीं करा, हमने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं करा। ये नया भारत है, ये अपने फायदे के लिए
बचाएगा भी और मौका आएगा तो हमला भी करेगा। क्योंकि भाई आखिर इतनी बड़ी फौज हमने क्यों रख रखी है? गणतंत्र दिवस के दिन मार्च करने के लिए? कर्तव्य पथ पर? नॉट एट ऑल। ये तो जब देश को जरूरत होगी तो ये फौज हरकत में आएगी, और फौज हरकत में आ गई। नौसेना ने वहां पे ठोक ठोक के, और मार्कोस ने खूब ठोक ठोक के वहां पे ऑपरेशंस करे, कई लोगों को बचाया। बीच में सऊदी अरब आता है और सऊदी अरब ये कहता है कि बॉस, स्टोरी ये है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बहुत देर हो गई, और सारे मुसलमान देश खड़े हो गए। मैं बात ये पाकिस्तान ये सब कूड़े कचड़े की बात नहीं कर रहा, मैं जो सीरियस मुस्लिम कंट्रीज है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसमें शामिल यूएई, जिसमें शामिल सऊदी अरब। ये सब जो अमीर तरीन मुसलमान कंट्रीज हैं, वो ये सब मोदी जी के दोस्त भी हैं एक्चुअली। वो मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो तो बोलता है मोदी जी को, मोदी जी बड़े भाई हैं मेरे। कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई कह रहा है मेरे बड़े भाई हैं, तो उनके साथ अलग मामला है, मैटर अलग है। और वो लोग पीछे पड़ रहे हैं कि भाई भारत को क्यों ना हो। अच्छा, भारत का क्या कहना है दोस्तों इसमें? भारत की ये फिलॉसफी इस पूरे मामले में ये है कि जब आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था, आपने बनाया था जनाब 1945 में। और कितने साल हो गए इसको? कितने साल हो गए अब बताइए? तकरीबन 80 साल हो जाएंगे। एक साल में 80 साल हो जाएगा। तकरीबन 80 साल हो गए। 80 साल पहले का मैटर आप आज भी मान रहे हैं कि जो 80 साल पहले आपने जो चीज बनाई थी, वो आज की दुनिया में जहां पे सोशल मीडिया आ गया है, जहां पे नई ताकतें उभर चुकी हैं, जहां पुरानी ताकतें, जैसे इंग्लैंड एक जमाने में दुनिया का सबसे तगड़ा देश माना जाता था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंग्लैंड सबसे तगड़ा देश माना जाता था। आज इंग्लैंड कुछ भी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को, यूके को पूछता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तो यूनाइटेड किंगडम हैज लॉस्ट इज रेलेवेंस, नो, नॉट एट ऑल। इट्स स्टिल एन एक्सट्रीमली रेलेवेंट कंट्री, बट इट इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। अच्छा, एक और बात है जो भारत डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन भारत ने इंसिनुएट कर रखा है। ये जो पांचों कंट्रीज है ना दोस्तों, पांचों कंट्रीज, चाइना, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन लोगों ने कर रखे हैं, और इनको बनाया है दुनिया का पुलिसमैन। इन्होंने खुद ही बना लिया अपने आप को। और कैसे इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, मैं आपको एक एक का पोल पत्री खोलता हूं भी। शुरू करते हैं अमेरिका से। दोस्तों, जो स्लेवरी थी ना, गुलामी, जिसमें अफ्रीका के लोगों को लाया गया था, हजारों लाखों की तादाद में लाया गया था, लोगों को किडनैप करके, खरीद के, बेच के, यानी कि इंसानों को खरीदते बेचते थे ये लोग। और अमेरिका में, अमेरिका के शुरू में जो जॉर्ज वॉशिंगटन है, जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास भी स्लेव्स थे। उसके पास भी ये अफ्रीका के आए हुए गुलाम थे। तो गुलामी का चैप्टर। दूसरी चीज, इन्होंने जो हिरोशिमा नागासाकी पे, सिर्फ एक ही बॉम्बिंग हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में एटॉमिक, वो अमेरिका ने करी है हिरोशिमा नागासाकी पे। तीसरी चीज, अमेरिका हर समय युद्ध के हालात में रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये तो अमेरिका का चिट्ठा पुर्जा अमेरिका का हो गया। अब आते हैं भाई चाइना पे। चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड में माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड करी। 2.5 करोड़ चाइनीज उसने रातों रात मार दिए, क्योंकि उसने बोला कि भाई चाइना क्या है, बोला साहब कृषि प्रधान देश, कल से इंडस्ट्रियल कंट्री होगी चाइना। तो बोला जनाब कल से कैसे हो सकती है, इसमें तो बहुत, मैंने बोल दिया हुक्म है मेरा, होगी कल से। इतने चाइनीज मारे गए, अपने खुद के बंदे इन्होंने निपटा दिए। वही काम रूस ने करा। 2 से लेकर 2.5 करोड़ लेनिन और स्टालिन के बीच में इन्होंने मरवा दिए। ये ब्रेजनेव के बाद तक मरवा रहे थे, अभी भी मरते हैं। वो एलेक्सी मरा ना, जो जिसको पुतिन ने मरवा दिया था। ये तो अब एक एक करके पुतिन मरवा रहा है। एक समय पे, आज से 70 साल पहले का ले लो, ये थोक में मारे जाते थे। पूरी ट्रेन की ट्रेन, अभी तो एक एलेक्सी गया है तो दुनिया में इतना हाहाकार मच गया। उस जमाने में ट्रेन की ट्रेन जाती थी साइबेरिया। लाखों करोड़ों लोग, लिटरली करोड़ों लोग, 2 से लेकर 2.5 करोड़ लोग इन्होंने अपने मार दिए। फ्रांस, नॉर्थ अफ्रीका में देखिए फ्रांस ने क्या करा है, कॉलोनियल एक्सपीरियंस। और इंग्लैंड ने क्या करा है, भारत जैसे देशों पर राज, यहां पे जुर्म करना, यहां के पैसे चोरी करना। तो ये जो पांचों के पांच मेंबर है ना, पांचों के पांच, ये सब इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा दुनिया का। अब आता है भारत, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तुम्हें वैक्सीन चाहिए, तुम्हें वैक्सीन देंगे। तुम्हारे यहां कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या आ गया, सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गई, तुम्हारे यहां कोई बीमारी आ गई है, भारत अपना जहाज भेजेगा। और सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का दोस्तों जो जहाज है, वो जाके वहां पे उतरेगा और लोगों को हेल्प करेगा। तो ये भारत का रुतबा है, ये भारत का दबदबा है पूरी दुनिया में। और अब लोग ये पहचानना शुरू कर दिया लोगों ने। बाकी सब अग्री करते हैं। यूएस जो है,
वो भारत के खेमे में, राइट? रशिया भारत के खेमे में, फ्रांस भारत के खेमे में, इंग्लैंड भारत के खेमे में। सिर्फ एक देश है, चाइना, जो बीच में रोड़ा बन के खड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको नया मेंबर चाहिए तो पांचों की रजामंदी चाहिए। उनका रूल ये कहता है पांचों की रजामंदी। अब भारत प्रेशर डाल रहा है रोज का रोज, और डॉक्टर जयशंकर कोई मौका नहीं चूकते जब इनको वो टारगेट नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर ये नहीं बोलते कि दरवाजा खोलो भारत आ रहा है, दरवाजा खोलो भारत आ रहा है। ये रोज का काम हो गया दोस्तों। अब सऊदी अरब ने भी, जो कि बहुत अहम मुल्क है और पूरी मुसलमान दुनिया, इस्लामिक दुनिया का लीडर है, क्योंकि मक्का मदीना उसके पास है, तेल उसके पास है, आज वो भी कहने लगा है कि नहीं साहब, अगर कोई देश डिजर्व करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, वो भारत है।